हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों ने हमको इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। साथियों, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने पूछे और सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का यही था साथियों कि सर इतनी छोटी जॉब्स के बारे में आप वीडियो लेकर के आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों इस पॉइंट पर कि हो सकता है आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा अपर लेवल का हो और बहुत ही हायर क्लासेस का भी हो सकता है। तो साथियों, आपके लिए यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है। तो यह संवैधानिक संस्था है साथियों। इसमें सिविल सर्विसेज पे आप आईएपीएस, आईएफएस और आईएएस इस तरीके की ए क्लास की जॉब्स जो है वो आप अचीव कर सकते हो साथियों। दूसरा पॉइंट साथियों ये है कि इससे अगर थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल डाउन है तो साथियों यूपीपीएससी की बात कर ले, यानी कि संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो साथियों ये भी एक संवैधानिक संस्था है और इनका भी वर्णन संविधान में है। चलिए खैर, छोटी सी बात कर लेते हैं साथियों थोड़ा सा एसएससी के बारे में, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। इसमें भी साथियों 4600 ग्रेड पे यानी कि बी क्लास पर एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो मैं इसके बाद में अगर इंस्पेक्टर लेवल पर तो इनकम टैक्स और एक्साइज इंस्पेक्टर्स या सीबीआई के पॉइंट पर सब इंस्पेक्टर्स की बात कर लें, बहुत सारे पद हैं साथियों एसएससी में। तो अगर आप लोग जो है ना साथियों, अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, फिजिकल शानदार है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब सेलेक्ट कर सकते हो साथियों। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर रहा मेरे उन साथियों का जिन्होंने कि ये क्वेश्चन किया कि सर ये जॉब बहुत छोटी है। ये तो हमारे सुदूर ग्रामीण बच्चों के लिए, ग्रामीण साथियों के लिए है जो कुछ उन जॉब्स क्राइटेरिया से ओवर एज भी हो चुके हैं। तो उनके लिए मैं ये साथियों वीडियो लेकर के आता हूं साथियों। थोड़ा सा वर्दी में आने का पॉइंट यही है साथियों कि ये आप लोगों को मोटिवेट हो जाते हैं और आपको अच्छा लगता है साथियों। तीसरा पॉइंट साथियों, आप लोगों ने प्रश्न किया कि सर जो है पेपर्स में ही जो है ये सारी चीजें आती हैं और रियल में मैं कहता हूं साथियों कि अगले जुलाई में लास्ट वीक तक मेरा अपना एक अप्रोच है, अपनी एक थिंकिंग है साथियों कि 100% वैकेंसी, ये नहीं इसके साथ साथ 4543 सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी और 19220 आरक्षी पद की भी वैकेंसी साथियों। और आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी अभी अभी जो है चीजें उसका रिजल्ट आउट हुआ है साथियों। और हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट जिस तरीके से अभी मेरिट आप लोग देख करके अचंभित हो गए होंगे साथियों। तो बिल्कुल कह रहे होंगे कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। और थोड़ा सा फिजिकल के पॉइंट पे तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि जॉब्स की कोई कमी नहीं है, बस आपका स्टैंडर्ड और आपका आईक्यू लेवल किस जॉब से मिलता जुलता है, आप उसमें अपने आप को सेटल्ड कीजिएगा। और हाँ, जरूरी भी नहीं है साथियों जॉब्स ही करिएगा, स्टार्टअप बिजनेस भी एक पॉइंट है। तो साथियों जिनको बिजनेस अच्छा लगता है ना साथियों, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपना एक प्यारा सा स्टार्टअप करिएगा। और हाँ, देखिएगा दोनों में कोई कंपेयर नहीं है साथियों, स्टार्टअप स्टार्टअप है। बात क्लियर होगी साथी। प्राइवेट सेक्टर में भी एक से एक डेजिग्नेशन शानदार सी है, आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि आईक्यू लेवल आपका किस टाइप का है। तो साथियों ये बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो अब अनावश्यक क्यों इस पॉइंट पर चर्चा करें। हम तो अपने छोटे से क्राइटेरिया में चलते हैं और सबसे छोटा पद जो कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड का है साथियों। मैंने अभी एक पॉइंट जो है ना, जिस पॉइंट पर आज डिस्कशन करने आए साथियों, कि वो पॉइंट यही है कि साथियों कि क्या वास्तव में 8 घंटे की ड्यूटी है। तो मैं आपको सबसे पहले रिटर्न में दिखाता हूं कि हाँ बिल्कुल होम गार्ड में मैक्सिमम प्लेसेस पर साथियों 8 घंटे की ही ड्यूटी है। अभी डायल 112 में ड्यूटी साथियों जो है ना फोर व्हीलर पर वो 12 घंटे की चल रही है और टू व्हीलर पर साथियों 8 घंटे की ड्यूटी चल रही है। मैंने उसके सैलरी पॉइंट पर भी मैंने कहा था 150 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है साथियों। तो कुल मिलाकर के जो सैलरी बनती है वो 32,400 रुपए बनती है साथियों। बात क्लियर हो गई। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि अभी अभी जो है ना, यानी कि अगर जिला कारागार सुरक्षा में जो ड्यूटी है साथियों वो 8 घंटे की है और इसी बात पर चर्चा करेंगे। और दूसरा पॉइंट, सर क्या ये डेली बेसिस वाले पॉइंट की बात करेंगे, ये बात सही है, लेकिन साथियों अब इस समय जो है पुलिस कार्मिक का 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन पर फिक्स कर दिया गया है। और समय समय पर जो भी डियरनेस अलाउंस मिलेगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथियों, जो कि 55% चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैंने सैलरी की कैलकुलेशन पिछली वीडियो में की थी साथियों। और फ्यूचर में कोर्ट में भी कुछ मैटर्स अभी
चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं 21,700 जैसी बातें भी सच हो जाएँ, तो अभी इन पर कहना या कोई कमेंट करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। ये तो भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है साथियों। तो चलिए आज हमने जो बात करते हैं, कुछ पद है साथियों, जल्दी-जल्दी से इनके बारे में मैंने आपको बताया कि होमगार्ड्स यानी कि 600 प्लस राज्य सरकार द्वारा तत्समय यानी कि उस समय दे महंगाई भत्ता, बात क्लियर होगी 27,900। डायल 112 के बिंदु पर मैंने बताया था कि लगभग 9,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जो होम गार्ड्स हैं वो सेवा दे रहे हैं साथियों चालक के बिंदु पर, और उनको 150 रुपए प्लस, तो कुल मिलाकर के उनको 32,400 रुपए की सैलरी बन रही है साथियों। ये भी बात क्लियर हो गई साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्लाटून कमांडर, इनको 990 रुपए का साथियों जो है ना मानदेय प्रतिमा ये एक्स्ट्रा है, बाद बाकी की सेम सैलरी है साथियों। और सहायक कंपनी कमांडर की बात करेंगे, सेम स्थिति है साथियों, 1160 रुपए। और कंपनी कमांडर की बात करें साथियों, 600 प्लस राज्य सरकार द्वारा तत्सम महंगाई भत्ता साथियों, और ये जो है उनका अतिरिक्त प्रतिमा 1490 रुपए मानदेय, और साथियों 3,000 रुपए वर्दी भत्ता, जो कि 3 वर्ष में, प्रति 3 वर्ष में साथियों, ये बात क्लियर होगी, ये सभी के लिए एक समान है। चलिएगा साथियों, थोड़े से शारीरिक मापदंड की बात करते हैं उस समय, यानी कि जिस समय ये रिक्रूटमेंट होता था साथियों, तो उस समय बात कर लेते हैं। उस समय क्या सिचुएशन थी साथियों? उस समय साथियों जो है ना, हाइट की बहुत बार क्वेश्चनिंग आई, तो 167 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और ये जो है साथियों सामान्य ओबीसी और एससी 3 कैटेगरी की साथियों। सीना 78.8 और 83.8, और अनुसूचित जनजाति को अलग किया गया था साथियों, 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट, और सीना 76.5 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर यानी कि 81.5। महिला अभ्यर्थी की बात करें, सामान्य ओबीसी और एससी की जो ऊंचाई थी 152 सेंटीमीटर साथियों, और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की साथियों 147। सेम यही वर्जन इसमें लिखा हुआ है साथियों, और ये जो है साथियों 6 सितंबर 2010 का लेटर है, तो इसको मैंने ब्रीफ में यहां पर लिख दिया है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इनमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होने वाली साथियों, तो 167 सेंटीमीटर ये क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, और भर्ती प्रक्रिया 2010 और 11 में क्या क्या साथियों किस किस के मार्क्स मिलते थे। एक चयन समिति उस समय बनती थी, जिसमें जिला कमांडेंट महोदय और सेकंड क्लास के राजपत्रित अधिकारी। आप लोगों को अब इस पॉइंट पर नहीं मतलब है, शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। न्यूनतम हाई स्कूल साथियों, उसके 5 अंक थे साथियों, और इससे ऊपर अगर आपके पास अगर स्नातक है साथियों, यानी कि इंटरमीडिएट है, स्नातक है और स्नातकोत्तर है, इसके अलग अलग मार्क्स जो है वो डिटरमाइन थे उस समय साथियों। उम्मीद ये करूंगा कि नई नियमावली में कुछ इस तरीके के मार्क्स प्रोवाइड हो, तो साथियों क्योंकि एक्स्ट्रा एजुकेशन का जो है उनको लाभ मिले। तो साथियों ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। 3 अंक साथियों 12th क्लास, और स्नातक के 4 अंक एक्स्ट्रा में साथियों, और स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 अंक प्रोवाइड किए गए साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, खेलकूद की बात करते हैं साथियों। उस समय खेलकूद में अगर स्कूल लेवल पर, जिला लेवल पर, और अगर आपके पास मंडल लेवल पर और राज्य लेवल पर अगर कोई सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए अलग से मार्क्स की व्यवस्था थी साथियों। उसमें जो है आप लोग दिखाते हैं कि 1 मार्क्स स्कूल लेवल पर, जिला लेवल पर 2 मार्क्स, मंडल लेवल पर 3 मार्क्स, और राज्य लेवल पर 4 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते थे साथियों। एनसीसी भूतपूर्व सैनिक के लिए साथियों 5 अंक एक्स्ट्रा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए साथियों 5 अंक, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए साथियों 3 अंक। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं तकनीकी डिप्लोमा होल्डर अगर कोई है साथियों तो 10 अंक। अब उसके सर्टिफिकेट पे डिपेंड करेगा साथियों। शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं, तो पुरुष जो है साथियों वो 2 किलोमीटर की उस समय रनिंग हुआ करती थी, तो 2 किलोमीटर के पॉइंट पे साथियों जो है ना 10 मिनट में 5 अंक, 8 मिनट में 7 अंक और 6 मिनट में 10 अंक। महिला अभ्यर्थी है तो 500 मीटर साथियों उनका 2.5 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट में, यानी कि 10 अंक, 7 अंक और साथियों 5 अंक, ये डिटरमाइन किए गए। ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट पे साथियों, अगर आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो 5 अंक साथियों, और अगर हल्के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है तो साथियों 3 अंक उस समय मिलते थे। और साथियों नई नियमावली में भी इनका वेटेज कुछ न कुछ रखा जाएगा, ऐसी पूर्ण रूप से संभावना है। बाद बाकी जब ये नियमावली आएगी तो हम भी और आप लोग सारे के सारे लोग की संज्ञान में होगी। अंत में साथियों ये प्रक्रिया थी, यानी कि चरित्र सत्यापन होता था। अब साथियों 44,000 होमगार्ड नई नियमावली के अकॉर्डिंग, पिछला जो भी चीजें थी उनमें कुछ चीजों के इन्वॉल्व होने की पूर्ण रूप से संभावना है। ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ चीजें नहीं रखी जाएंगी। एक्स्ट्रा क्यूलिकरम, एक्स्ट्रा एजुकेशन, स्पोर्ट्स और भूतपूर्व सैनिक, उनका भी सम्मान नई नियमावली में भी साथियों रखा जाएगा, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट का भी साथियों
आप लोगों को ऑलरेडी अब पता है कि थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, और वैकेंसी में गैपिंग तो आप देख ही रहे, स्वीकृति पद 1,18,348 और नियतन 74,000 है। तो रिक्रूटमेंट तो होना मस्ट है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है साथियों। और आप लोग डाउट करें नहीं, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। कैसा लगा वीडियो? और भी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल सेशंस जब भी समय मिलेगा साथियों हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोग सब्सक्रिप्शन के बिंदु पर थोड़ा सपोर्ट कर दें, जिससे कि आप लोगों ने जिस तरीके से व्यूज के बिंदु पर हमको, इसके लिए फिर एक बार आप लोगों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। करते हैं इस सेशन का एंड, समाप्ति, और हाँ, ऑल द बेस्ट विशेस, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद साथियों।